आज की वीडियो में तिल के लड्डू, तिल की गचक और घर के बाकी के काम इस व्लॉग में आप देखेंगे और आलू के पराठे की मुकम्मल रेसिपी आप देखने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक भी होंगे, खुश भी होंगे और मज़े में होंगे। अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ पैदा करे, आमीन। वीडियो का आगाज़ करती हूँ। धनिया को और ज़ीरे को मैंने डाला है और ये भून इसलिए रही हूँ, इसकी प्यारी सी खुशबू आती है, ताज़ा ताज़ा महक। इस धनिया को और ज़ीरे को मैंने पहले नहीं भूना था और हाथ से इसलिए कर रही हूँ कि इतना अभी पैन ज़्यादा गर्म नहीं है, बस इस कदर गर्म होना चाहिए कि आप छू सकें तो खुशबू आएगी। इसको साथ ही मैं कूट लूँगी। थोड़ा सा पैन गर्म हुआ तो मैंने इतनी सी अजवाइन भी डाल ली। बस मेरे पास तो ये छोटा सा है मटकोलना सा, इसके अंदर मैं इसको पीस लेती हूँ हल्का हल्का सा। बस ये पीस लेती हूँ थोड़ा थोड़ा। आलू वाले बन रहे हैं पराठे। अच्छा, ये पालक है, इसको भी मैं काट लेती हूँ बारीक बारीक। ये भी पराठों में अलग टेस्ट पैदा करती है। मेथी भी वैसे डाल लेते हैं, पालक भी डाल लेते हैं, जो चीज़ अवेलेबल हो। धनिया और पालक डालूँगी मैं, तो इनको काट लेती हूँ थोड़ा थोड़ा। नहीं, बस इसको जल्दी जल्दी से मैं कर लेती हूँ मैश। एक तरफ चाय बन रही थी, दूसरी तरफ मैं आलू वाला मसाला था ना, वो मैं मिक्स अप कर रही थी। वो इसलिए मैंने यान को कहा कि बेटा आप ना चाय बना लो, ये काम जल्दी हो जाएगा। कुटा हुआ ज़ीरा, धनिया खुश्क और साथ में अजवाइन, इनको मैंने डाल के मिक्स कर लिया। ये आलू के पराठे में डालें तो बहुत मज़े के लगते हैं। फिर मैंने सुरख मिर्च डाली, वैसे तो दड़ा मिर्च भी डालते हैं, सब्ज़ मिर्च भी डालते हैं, वो मैं नहीं डालती क्योंकि बच्चे कहते हैं मम्मा फिर ज़्यादा स्पाइसी हो जाते हैं। दुआ फातिमा भी नहीं खाती। यहाँ पे 1 चम्मच मैंने भर के हल्दी का भी डाल दिया और जिससे प्यारा सा येलो येलो कलर आ गया। नमक था मैंने पहले डाला हुआ था, इसलिए नमक मैंने बाद में थोड़ा सा डाला। और अयान कह रहा था मम्मा जल्दी से मुझे सादा पराठे बना दो, मुझे बहुत सख्त भूख लगी हुई है। 2 सादा पराठे अयान को बना दिए। अयान ने अपने लिए चाय निकाली है। अयान चाय पराठा दिन के टाइम खाता है स्कूल से जब आता है। पता नहीं इसकी बचपन की आदत है, ये कब जाएगी। हालांकि मैं इसको कहती हूँ साथ में वेजिटेबल या चिकन वगैरह कुछ भी ले लिया करो, आपकी हेल्थ के लिए अच्छा है। तो बस जो 2 पतली पतली रोटियां मैंने बेली चपाती तरह की, उसके अंदर मैंने मसाला भरा और मसाला भर के जो आलू का पराठा था वो मैंने बड़े बेटे को बना दिया। बड़ा बेटा सुबह भी पराठा कहता है कि मुझे मम्मा बना दिया करो, दिन में और शाम में जितनी दफ़ा आप चाहो मर्ज़ी बनाओ। मैंने पराठे का पतली रोटियां बेलने के बाद ना आलू का जो मसाला था उसकी भी मैंने छोटी सी रोटी बनाई, बना के फिर मैंने ऊपर फैला दी। और हाथ तो मेरे इधर हो गए थे थोड़े से, तो मैंने धो के दोबारा चम्मच लिया, चम्मच लेके सारा जितना भी ऊपर मिक्सचर था वो चम्मच की मदद से ना फैला दिया ताकि एक जैसा इक्वल मसाला भरा रहे। मेरे बच्चों को ना ज़्यादा मसाले वाले पराठे पसंद है क्योंकि मैं मसाला ज़्यादा डालती हूँ और नमक और मिर्च हस्बे ज़रूर डालती हूँ। तो इस तरह सारी रोटी के ऊपर फैला के किनारों तक इसके अंदर मसाला भर दिया मैंने। फिर ऊपर से एक सादा रोटी डाल दी और हाथों की मदद से ना मैंने तवे के ऊपर डाल दिया। एक वक्त था कि मेरी अम्मी ने मुझे ना हाथों की मदद से रोटी बेलने का तरीका सिखाया था, लेकिन यहाँ पे शहरों में कहते हैं कि थप थप की आवाज़ें आती हैं और ये लोग बुरा समझते, कहते बिल्कुल खामोशी होनी चाहिए। इसलिए मैं यहाँ पे आके बेलने से भी बना लेती हूँ और हाथ से भी बना लेती हूँ जब कभी अकेली घर में होती हूँ। तो सीखा हुआ इंसान की ज़िंदगी में कभी रायगा नहीं जाता। जो भी चीज़ इंसान एक दफ़ा सीख ले, मेरी दादी अम्मा कहती होती थी कि बंदा एक दफ़ा सीख ले काम को तो बाद में काम ही आता है। ये तिल के लड्डू बनाने लगी थी। 1 चम्मच डोंगे वाला मैंने लिया है, तिल के जो सालन वाला डोंगे वाला चम्मच होता है वो वाला लिया है मेजरमेंट के लिए। ये सबसे दूसरा खाने वाला चम्मच था ना, टेबल स्पून, वो ज़्यादा छोटा हो जाता, तो बस 1 चम्मच भर के ये लिया। इनको मैं ना ड्राई रोस्ट कर रही हूँ। जब ये तिड़कने की इनकी आवाज़ आई, उछलने लगेंगे जब ड्राई रोस्ट हो गए। ये देखें, चेक करें, उछल रहे हैं, कूद रहे हैं, मज़े कर रहे हैं। ये हो गए हैं अब रोस्ट। तो बस ये आ गए हैं प्लेट में। बस ये इतना सा मैंने शक्कर लिया है, यानी कि 1 चम्मच से कम, आधा चम्मच, पौना चम्मच शक्कर, 1 चम्मच बस मैं पानी डालूँगी। इतनी सी आंच पे ये बन रहा है। थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं हम। मैंने तो पहले भी कई दफ़ा बनाया है, लेकिन मैं ये चाह रही हूँ अगर मैं ज़्यादा बनाती हूँ तो फिर मैं सारे खा लेती हूँ, फिर फ़ायदा नहीं है, खाना थोड़े से चाहिए। तो ये देखें, ये बन रही है, गाढ़ी गाढ़ी चाश हो गई है और आंच इसकी इतनी रखी हुई है हल्की हल्की पे। अब मैंने इसका चूल्हे को कर दिया है बंद और ये इसी पैन के अंदर हो जाएगी रेडी। और इसके अंदर मैं जो है ये वाले तिल हैं ये डाल दूँगी। ये चेक करें,
ये इतनी गाढ़ी चाश होनी चाहिए। अच्छा, ये इसके अंदर अब मैं डाल दूँगी सारे तिल मिक्स। ये मिक्स हो रहा है, बस अब ठंडा भी हो जाए। अब इसको इतना सा हाथ को घी लगाना है, बस इसको हाथों के ऊपर लगा के जब थोड़ा सा ठंडा हो जाए तो इसकी छोटी छोटी रेवड़ियाँ जैसे बना लें। समोसा यहाँ पे फ्राई कर रहा है अयान। छोटे से बाउल में डालती हूँ ताकि घी कम ज़ाया हो, क्योंकि आपको पता है 2-3 दफ़ा घी फ्राई करने के बाद हाथ ख़राब हो जाता है, और सीना हो जाता है, जो सेहत के लिए इंतहाई मुफीद नहीं है। ये तिल के लड्डू तैयार हो रहे हैं, रेवड़ियों की तरह हैं, छोटे छोटे। और बड़े मैंने इसलिए नहीं बनाए कि एक ही बड़ा बनना था, और फिर मैंने कहा था मैं भी खा लूँगी, दुआ फातिमा भी खा लेगी। सर्दी में खा लेने चाहिए, ज़रा सर्दी कम लगती है और एक हीट का एहसास होता रहता है ये अगर खाए हों तो। मैंने तो आजमा के देखा है, सर्दियों में खाने चाहिए, लेकिन इतने भी ज़्यादा नहीं खाने चाहिए कि बाद में फिर पछताना पड़े। इससे क्या होता है, खारिश भी हो जाती है अगर ज़्यादा खाएँ, और लूज़ मोशन भी लग सकते हैं। पैन तो खाली हो गया, दूसरी तरफ अयान क्या कर रहा है? अच्छा जी, यहाँ पे अयान बना रहा है मेरा छोटे वाला बेटा फ्राइज़ अपने लिए। कह रहा था मम्मा मैं फ़्राइज़ बना लूँ अपने लिए। मैंने कहा बना लो। मैं बस अभी किचन से बाहर कमरे से बाहर आई तो मैंने देखा कि यहाँ पे वो अपने लिए कटिंग कर रहा है। ये कटिंग भी सारी अयान खुद ही कर रहा है, और मैंने कहा बच्चों को थोड़ी बहुत परमिशन देनी चाहिए। आगे जाके भी जब बच्चे इस लायक हो जाते हैं, जब पढ़ाई करते हैं, किसी जगह पे हॉस्टल वगैरह में रहते हैं, तो वहाँ पे भी बच्चों को खुद ही काम करना होता है। बंद कर दो। आने समोसा रख लिया और ये फ्राइज़ भी डाल रहा है। ये दोनों रेडी होगी। फ्राइज़ मैंने कहा था एयर फ्राई में बना लो। अच्छा, दूसरा तरीका, मैंने ये बटर पेपर ले लिया है, और मेरे पास ये कुकीज़ के लिए था छोटा सा, तो मैं इसके अंदर ये वाले जो जितने भी तिल हैं ये इस वाले के अंदर डालती हूँ। यूँ करके तो ये हमारी एक गच्चक बन जाएगी, जैसी कि गच्चक होती है। ये देखें, चेक करें, ये देखें, ये मैं इसके साथ इसको अच्छा, पहले मैंने इसको चम्मच के साथ डाला, फिर मुझे एक प्लास्टिक का मिल गया था ये वाला स्पून, इसके साथ मैं इसको प्रेस करने लगी। जब थोड़ी सी ठंडी हो गई तो फिर मैंने डेकोरेशन के लिए एक चुटकी वाइट कलर के तिल धूल के और ऊपर से फिंगर के साथ दबा दिया ताकि ये बिल्कुल प्रेस हो जाए। देखिए सख्त भी हो गई है पहले की निस्बत, क्योंकि ठंड है ना इसलिए। तो जैसे ये सख्त होगी और मुझे लगेगा कि ये अब इसके किनारे भी बिल्कुल परफेक्ट हो गए, तो फिर मैंने इसको 1-2 मिनट के बाद पहले मैंने इसका पेपर उतारा। पेपर उतारने के बाद फिर मैंने इसको इस वाले सांचे के अंदर से निकाल ली, तो ये बहुत ही आसानी से निकल आई थी। ये चेक करें, मैं इसको खाए जा रही हूँ, आवाज़ें इसकी चेक करें, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। ये तारें बेस्ट बनती है तो इस तरह इसकी तारें बनती हैं। माशाल्लाह देखें इसका, ये जो चाशनी अच्छी बनने का ये है कि कैसे इसकी ये धागे से ये चाशनी के धागे हैं, और इस कदर अच्छी बनी है कि ये धागे अच्छे होने की अलामत है। इसी से क्रिस्पी लगती है गचक। ये मैं अपने लिए रात के टाइम आलू चिकन उस दिन बनाया था, तो ये मैं ले आई अपने लिए और मुझे अच्छा भी लगता है। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक के साथ सब्सक्राइब लाजमी करना। मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ और आप लोगों की मुझे सपोर्ट की ज़रूरत है कि आप मुझे लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करें। कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसी लगी।